हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कीजिए और मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हर एक वीडियो को आप पूरा पूरा वॉच कीजिए। चलिए गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जगत जीजा जी यानी कि सुमित महल जी पर है। सुमित महल जी ने इवेंट वाली दीदी का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। पूरा जो इतने दिनों से वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, हर पैनल पे जाके कहीं कुछ बोल रही थी, कहीं कुछ बोल रही थी। मतलब एक उनकी एक बात नहीं थी कहीं पे भी। कहीं कुछ बोला, कहीं कुछ बोला, कहीं कहा मैंने बुलाया, कहीं कहा मैंने सुमित जी को नहीं बुलाया। और अभी कल वाले लाइव में तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला है उनको। जबलपुर वाला छोड़ा हुआ लड़का, 6 नंबर कहीं का, एक बाप से पैदा है तो बताए कितनी चीज़ें। तो इन्हीं सब बातों का जवाब जगत जीजा जी ने अपने ब्लॉग में दे दिया है और बाय रिकॉर्डिंग के साथ कि कोई बात इधर से उधर नहीं हो सकती। इसमें बहुत सी बातों की पोल पटरी खुली है कि कैसे पहले ये किसी गेस्ट को बुलाते हैं और फिर उसकी कैसे बेइज्जती करके उसको मना कर देते हैं। कैसे इनकी आपस में खिचड़ी पकती है कि फिर ये उसके बाद में उसी गेस्ट को रोक देते हैं। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है, एक तरीके से कितनी बड़ी इंसल्ट है कि पहले किसी को आप कह रहे हो कि आप आना और बाद में फिर आप मना कर दे रहे हो। जगत दीदी के साथ यही हुआ कि उनको मना करा गया कि उनसे मना कर दो। इस तरीके की रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा है ये चीज़। जगत जीजा जी के लिए बोला जा रहा था कि मैंने खुद ही नहीं बुलाया, मैंने तो खुद ही कह दिया, मैंने तो खुद ही लताड़ा था। और जगत जीजा जी से खुद फ़ोन करके ये बंदी खुद ही पूछ रही हैं, क्या हुआ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कितना ज़रूरी हो गया है हर चीज़ का सबूत रखना। नहीं तो इंसान अपनी भी कही हुई बात को वहीं के वहीं भूल जा रहा है। और इसके प्रत्यक्ष सबूत हैं। अभी तक इन्होंने हर बात झूठ ही बोली है। और इससे क्या होता है, अगर आदमी कोई भी है व्यक्ति, अगर कोई चीज़ आपके लिए गलत फैलाई जा रही है और अगर आप उसमें नहीं स्टैंड लेते हैं तो क्या होगा, 4 लोगों को और मौका मिलेगा आपके लिए गलत बोलने का कि भाई इसके लिए तो कुछ भी बोल दो, सब कुछ चल जाएगा। ये बहुत सही करा जगत जीजा जी ने जो स्टैंड लिया इसमें, ये बहुत सही चीज़ करी है। कई के चेहरों के नकाब उतरे हैं, चाहे वो पैनल वाली हों, चाहे वो इवेंट वाली दीदी हों, चाहे वो तीसरी पर्सन जो कॉल कर रही थी कि उनको मत बुलाइए, राज परिवार से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उनके साथ जगत भैया के साथ इनका ऐसा था कि ये रिलेशन था कि ये सोशल मीडिया पे आ गया और इस टाइम बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं।
वो चाहे वो तीसरी बंदी है, और साफ साफ नाम ले रही थी कि वो देहरादून अर्थ मॉम जो हैं देहरादून वाली, वो मुझे जानती हैं। एक जने को और लपेट के बदनाम कर रही हैं साथ में अपने। और वही कहने वाली कि जगत दीदी को मत बुलाइए। तो कितना गेमबाजी होता है भाई अंदर ही अंदर। पहले किसी को आप बुला रहे हो, फिर उसको बेइज्जत कर रहे हो, हमने तो नहीं बुलाया, हमने तो लताड़ा। उसके आइडेंटिटी पे ही आ गए आप। उसको 6 नंबर बोल दिया आपने। तो ये सब चीज़ें जगत जीजा जी के साथ हुई। कुछ भी कोई कुछ भी बोला, और यही सेम चीज़ें जगत भैया के साथ हो रही थी। कभी उनके लिए बोल दिया गया कि गुंडे भिजवा दिए हैं, कभी बोल दिया कि जगत भैया ने 1 लाख रुपए मांगे इवेंट में आने के लिए। बस पैनल ये लोग इसीलिए बुलाते हैं पैनल पे कि बस सबके लिए ये गलत गलत बातें फैलाएं, आपस में डिस्कशन करें, मजाक बनाएं, और मजाक बनाते बनाते किसके लिए क्या चीज़ें बोलनी है, बस ये वो वाले योजनाएं बनाते हैं आपस में मिलके। फिर ये एक चीज़ सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं। ऑडियंस बेचारी वो क्या करे, वो सुनती है, कोई इधर आधी इधर बढ़ गई, आधी उधर बढ़ गई, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ जवाब करा, कंट्रोवर्सी होती रही, चलती रही। स्टैंड लिया जगत जीजा जी ने, बहुत बढ़िया करा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में जगत दीदी का भी किस तरीके से अभी तक टारगेट किया जा रहा है वो भी दिख रहा है। और ज़बरदस्ती टारगेट बनाने के लिए, भाई जब कोई गलती कर रहा है वहाँ तो टारगेट करो उसको, लेकिन जब वो शांत है, चीज़ें वो हैं, तो तुम ज़बरदस्ती क्यों खींच रहे हो उसको? उन चीज़ों का क्यों तुम जिगर लेके आते हो पैनल पे अपने? अभी जगत दीदी को लेके भी बहुत सारी चीज़ें इवेंट वाली दीदी ने बोली थी। मैं तो ऐसा समझती थी, मैं तो ये करती थी, मैं तो वो करती थी। जगत दीदी नहीं घुसी ना आप में, आप ही घुसी थी। आप तो घर तक पहुंच गई उनके, वहाँ से ब्लॉग बनाया आपने, वहाँ से रील्स बनाई उनके साथ में, राज परिवार को भी टारगेट किया। तो आप क्या हो क्या नहीं हो सबके समझ में आ रहा है। जो आपकी जुबान है ना, ये बेलगाम है, कुछ भी बोलती है, और इस तरीके से चीज़ें सही नहीं है। किसी के लिए कुछ भी बोल देना, और इस चीज़ पे स्टैंड तो लेना पड़ेगा। जिसके बारे में जो भी चीज़ है तुरंत जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और प्रूफ रखना भी बहुत ज़रूरी हो गया। मैं तो ये देख रही हूँ, अगर प्रूफ नहीं होता जगत जीजा जी के पास तो ये तो कल सब जने उनके ऊपर चढ़ गए थे, बिल्कुल उनके ऊपर गाली गलौज दुनिया भर की चीज़ें। मैं तो ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी, मेरी ऊपर तक पहुँच, मेरी ऐसा मेरा वैसा, कितनी बातें हो गई थी। क्या कमाता है, नल्ला है, ये है वो है। जगत दीदी की वजह से नाम मिल गया तो ये काम कर रहा है। कितनी चीज़ें फालतू की चीज़ें बोली गई। सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ की जगह ना बुरी चीज़ों का, गलत चीज़ों का बहुत प्रसार हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों के लिए गलत
फ्रॉड, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ बदनाम हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म जहाँ इतना हर चीज़ की एक क्लियरिटी रहती थी पहले, गंदा होता जा रहा है। एक दूसरे से धोखा करना, एक दूसरे के लिए गंदे से गंदे शब्दों का प्रयोग करना, एक दूसरे पे लांछन लगाना, एक दूसरे पे गलत चीज़ें बोलना, और बाद में कोई सबूत तो होता है नहीं। अपना स्पष्टीकरण दे सकें उसके लिए कोई सबूत तो होता है नहीं क्लियर, बस बोलने से मतलब है। बोल के छोड़ दिया, बस उसी पे ही कंट्रोवर्सी होती रही, उसी पे ही सब सर मार रहे हैं एक दूसरे से। तो जगह जीजा जी ने जो स्टेप लिया वो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, और अच्छा वह रिकॉर्डिंग उनके पास थी जिससे वो प्रूफ कर पाए इस चीज़ को। और वो बोल रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास और भी सबूत हैं, मैं उनको भी लाऊंगा। ज़रूर लाइएगा, लाइएगा आप, क्योंकि जब चीज़ें जब बढ़ती हैं तो फिर कोई भी है तो वो अपने लिए तो करेगा ही। ज़बरदस्ती कौन, गलत है नहीं और उसको गलत साबित किया जाएगा तो कौन सुनेगा इस चीज़ को। तो गाइज़ इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।